हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप गौड़ और आप देख रहे हैं प्रदीप्स बायोलॉजी। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पोरीफेरा के बारे में। और हाँ, 100% एनसीईआरटी कवर की गई है बस इस बोर्ड में। और ये बोर्ड आपने याद कर लिया है, बस ये एक पेज याद कर लिया तो पोरीफेरा से छुटकारा हो जाएगा आपका सर। ठीक है, बस थोड़ा सा तरीका मैंने चेंज किया है। ठीक है, और हाँ, इससे पहले अगर आपने जनरल कैरेक्टर की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाकर उसे देख लीजिए, जिससे कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको हो सके। अगर आपको जनरल कैरेक्टर पता हो कि सेगमेंटेशन क्या होता है, सिमेट्री क्या होती है, सीलोम क्या होता है, जर्म लेयर क्या होती है, बॉडी प्लान क्या होता है, फिर आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और हाँ, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सर पोरीफेरा क्या होते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ध्यान से समझिए आप। मैं अगर आपसे पहले पूछूं कि आप मुझे बताइए कि लाइफ ओरिजिनेट कहां पर हुई थी, तो आप बोलेंगे सर वाटर में। मैं पूछूं वाटर में तो हुई थी, क्या हमारे पास वाले तालाब में हुई थी? आप बोलेंगे नहीं, समंदर में हुई थी। तो बिल्कुल, जो समंदर का पानी होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मरीन वाटर। जो हमारे पॉन्ड का, तालाब का पानी है, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर। तो एक्चुअल में सबसे पहले जो लाइफ क्रिएट हुई थी, पहली बार जो जीवन बना था, वो कहां बना था? समंदर में बना था। तो ये जो पोरीफेरा है ये प्रिमिटिव एनिमल है, पुराना एनिमल है। तो ये भी कहां मिलेगा हमें? जनरली कहां मिलेगा? मरीन वाटर में। कुछ एक्सेप्शन है, आपको पता चलेंगे आगे। ठीक है, तो जितने भी कॉमनली आप याद रखिए, जितने भी प्रिमिटिव एनिमल हैं वो स्टार्ट में कहां मिलेंगे आपको? मरीन वाटर में। धीरे धीरे जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे, कॉर्डेटा की तरफ, फिर आप फ्रेश वाटर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमनली, है ना, जो पोरीफेरा होते हैं उनको हम कॉमनली क्या कहते हैं? स्पॉन्जेस कहते हैं। इनकी बॉडी अगर हम देखें तो मल्टी सेलुलर होती है, प्रिमिटिव एनिमल है। ठीक है, सबसे पहले वाले एनिमल्स। एंड बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटन विच इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। इनकी जो बॉडी होती है मल्टी सेलुलर होती है, ये प्रिमिटिव एनिमल है। और इनकी बॉडी बड़ी होती है, तो उनमें थोड़ा सा सपोर्ट के लिए क्या होते हैं? स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर के बने हुए स्केलेटन होते हैं। ठीक है, सपोर्ट के लिए। जैसे हमारी बॉडी में बोन्स हैं, हड्डियां हैं सपोर्ट के लिए, वैसे ही इनमें क्या होते हैं? स्पिक्यूल्स होते हैं। इनकी बॉडी दिखती कैसी है सर, वो जरा जान लीजिए आप। जैसे मैं आपको बताऊं, सपोज करिए आप कि ये एक बॉडी जो है, ये एक बॉडी है जो किसी न किसी स्पॉन्ज की है ना? किसकी बॉडी है ये? स्पॉन्ज की। ध्यान से समझिए आप। तो इसमें छोटे छोटे आपको ना पोर दिख जाएंगे। इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये देखिए, इसमें छोटे छोटे आपको पोर्स दिख जाएंगे। इन छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बताइए? इनको हम कहते हैं ऑस्टिया। क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। इन सभी पोर्स को क्या बोलेंगे? ऑस्टिया। अच्छा, इनके बीच में आप यहां पर देखिए एक कैविटी प्रेजेंट है बेटा, इसको हम बोलते हैं क्या? स्पॉन्जोसील। क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसील। सील मतलब क्या होता है? सील मतलब क्या होता है? कैविटी। स्पॉन्ज क्या होते हैं? पोरीफेरा। तो पोरीफेरा की जो कैविटी होगी मैं उसी को क्या बोलूंगा? स्पॉन्जोसील। फिर उसके बाद आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहां पर भी एक बड़ी सी ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ऐसे इस पे कांटे होते हैं, स्पिक्यूल्स होते हैं। इसको मैं कहता हूं ऑस्कुलम। क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम। क्या बोलेंगे? ऑस्कुलम। ठीक है बेटा, अब ध्यान से समझिए होता क्या है। ये एक मरीन वाटर एनिमल है। तो मरीन मतलब पानी है, तो आसपास इसके वाटर बहुत सारा होगा। अब वाटर में ही क्या होते हैं? फूड। तो फिर जैसे ही वाटर, ध्यान से सुनिए, जैसे ही वाटर इंटर करेगा किसके थ्रू? ऑस्टिया के थ्रू, तो किधर आ जाएगा वाटर? स्पॉन्जोसील में, है ना? कहां जाएगा वाटर हमारा? स्पॉन्जोसील में। फिर ये वाटर ऑस्कुलम के थ्रू किधर जाएगा? बाहर की तरफ। क्लियर है? अब सर आप मुझे बताइए, इसमें एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल होती है, क्या नाम है उसका? क्या है? ध्यान से सुनिए। इसके अंदर इस स्पॉन्जोसील में सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ स्पेशल काइंड ऑफ सेल प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं कॉलर सेल। क्या बोलते हैं? कॉलर सेल। कॉलर सेल का कोई अनदर नाम बताओ मेरे बच्चों। कॉलर सेल का कोई अनदर नाम बताओ, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। सर उसको हम बोलते हैं, कॉलर सेल को हम बोलते हैं क्वानोसाइट सेल्स। क्या बोलते हैं? क्वानोसाइट सेल। जी हाँ, बिल्कुल, ध्यान से सुनिए। ये सेल्स होती है ना, इनके ऊपर कॉलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनके ऊपर कुछ ऐसा कॉलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब इनसे एक फ्लैजला निकला होता है, इस तरह से फ्लैजला निकला होता है। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? कॉलर सेल या फिर क्या? क्वानोसाइट सेल्स। अब ध्यान से सुनिए,
होता क्या है, जब भी ये जो रेड कलर की सेल मैंने बनाई, ये कौन सी सेल है बताइए, क्वानोसाइट सेल्स या फिर कॉलर सेल, ठीक है, याद रखिए, ध्यान से सुनिए। जब ये वाटर ऑस्टिया के थ्रू इंटर करेगा स्पॉन्जोसील में तो उसके साथ फूड भी जाएगा। अब ये कॉलर सेल ही क्या करती हैं, उस फूड को ट्रैप कर लेंगी और फिर उसके बाद इस वाटर को फ्लैजेला की हेल्प से ऊपर की तरफ भेजेंगी, तो ये ऑस्कुलम के थ्रू वाटर निकल जाएगा। साथ ही साथ जो सेल पहले खाना खा चुकी होगी तो अपना कचरा भी, एक तरह से जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल है, उसको भी इसी वाटर में डालेगी और ये वाटर जब ऑस्कुलम के थ्रू ऊपर जाएगा तो वो वेस्ट मटेरियल भी ऊपर की तरफ से रिमूव हो जाएगा बॉडी से। इज दैट क्लियर? यस, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अगर हम देखें इसमें प्रेजेंट होता है बच्चों क्या, वाटर कैनाल सिस्टम या फिर बोले वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब इसमें कितने पार्ट होते हैं, ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील, ऑस्कुलम। ऑस्टिया क्या होता है, वाटर इंटर थ्रू माइन्यूट पोर कॉल्ड ऑस्टिया। जिस माइन्यूट पोर से वाटर इंटर करता है मैं उसको क्या बोलूंगा, ऑस्टिया बोलूंगा। स्पॉन्जोसील क्या होती है, कैविटी दैट लाइंड बाय कॉलर सेल और कॉनोसाइट सेल्स। देखो, एक ऐसी कैविटी जो कि लाइंड हो, जिसके आसपास क्या हो, कॉलर सेल्स हो या फिर कॉनोसाइट सेल्स हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्पॉन्जोसील। ऑस्कुलम क्या होता है, किस में हेल्प करेगा, रिमूवल ऑफ वाटर में हेल्प करता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर वाटर कैनाल सिस्टम है, ये किन किन चीजों में हेल्प करेगा। अभी मैंने आपको बताया कि फूड को ये कैच करेगा, किसकी हेल्प से, इस सिस्टम के थ्रू, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, क्या मैं कह रहा हूं ऑक्सीजन भी वाटर में डिसॉल्व होगी, यस, तो ऑक्सीजन को भी ले लेगा। क्या अपनी बॉडी से जो वेस्ट निकल रहा है उसको भी इसी पर्टिकुलर स्पॉन्जोसील में डाल रहा है, यस। तो सारी चीजों में हेल्प कर रहा है, किसमें बेटा, फूड गैदरिंग में, फूड को इकट्ठा करने में हेल्प कर रहा है क्या, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। साथ ही साथ रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रहा है, या रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में भी, ऑक्सीजन ले लेगा, CO2 दे देगा। और किसमें, रिमूवल ऑफ वाटर या एक्सक्रीटरी वेस्ट को भी रिमूव करने में ये हेल्प करेगा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हो गई। फिर अगर हम बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इसमें सेलुलर लेवल का है, टिश्यू लेवल का है, ऑर्गन सिस्टम किस लेवल का, तो हम कहेंगे सर इसमें पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। छोटी छोटी सेल जो होती हैं एक साथ मिलकर के स्पॉन्जेस का फॉर्मेशन करती हैं, बट टिश्यू नहीं बनाती, ठीक है। बॉडी प्लान सेल एग्रीगेट टाइप का होगा। हैबिटाट, जैसा कि मैंने बताया, लाइफ पहली बार, ये प्रिमिटिव एनिमल है, लाइफ पहली बार कहां आई थी, मरीन वाटर में, ठीक है। उसी तरह से ये जनरली, ध्यान देना, जनरली एनसीईआरटी कहती है ये कैसे होते हैं, मरीन होते हैं, बट कुछ ऐसे होंगे जो कैसे होंगे, फ्रेश वाटर। एग्जाम्पल क्या है, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो है कैसा है, फ्रेश वाटर, बट मोस्टली कैसे होंगे, मरीन वाटर। जर्म लेयर की बात करें तो डिप्लोब्लास्टिक होती है। सिमेट्री अगर हम देखें तो मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। क्या सभी एसिमेट्रिकल होते हैं, नहीं। जैसे ल्यूकोसोलिनिया, एग्जांपल नहीं दिया गया है, थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट ध्यान सुनिए, ल्यूकोसोलिनिया भी क्या है, एक स्पॉन्ज है जिसमें रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। बट ज्यादातर जो स्पॉन्जेस होते हैं उनमें कैसी होती है, वो एसिमेट्रिकल होते हैं। क्लियर है? अच्छा, सिलोम कैसा होता है, एसिलोमेट, कोई भी कैविटी नहीं होती, ठीक है, दैट्स व्हाई कॉल्ड व्हाट, एसिलोमेट। वही अगर हम बात करें ऑर्गन सिस्टम की, तो कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम सर, क्या डाइजेस्टिव सिस्टम होता है स्पॉन्जेस में, क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, क्या सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो मैं क्लियरली आपको बता दूं सर, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, एब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी नहीं होता, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं होता, सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होता। क्यों नहीं होता सर? क्योंकि सर टिश्यू बने ही नहीं है, टिश्यू नहीं बनेंगे तो ऑर्गन नहीं बनेंगे, तो ऑर्गन सिस्टम कहां से बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये सारी चीजें किसके थ्रू होती हैं बताइए। इनमें देखिए कौन हेल्प कर रहा है, वाटर कैनाल सिस्टम। कौन, परफॉर्म बाय, मैं लिख देता हूं, परफॉर्म बाय वाटर कैनाल सिस्टम, जी हां, ठीक है। वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू ये चीजें परफॉर्म की जाती हैं। सेगमेंटेशन की अगर बात करें तो सेगमेंटेशन बिल्कुल नहीं होता। नर्वस सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है। सेक्सेस नॉट सेपरेट होते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल मतलब क्या, अगर ये स्पॉन्ज है तो मेल और फीमेल यही है, ठीक है, इसे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है रिप्रोडक्शन के लिए। मेल और फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का ही दूसरा नाम क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। नॉट सेपरेट मतलब कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग बॉडी में नहीं है, एक साथ ही हैं।
रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में ध्यान दीजिएगा, जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होगा। कैसा होगा? इंटरनल। इंटरनल मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन इनकी बॉडी के अंदर ही हो जाएगा। रिप्रोडक्शन की टाइप की बात करें अगर हम, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, और मैं आपको बताऊं जेम्यूल के थ्रू भी होता है। जेम्यूल क्या होता है? इंटरनल बडिंग होती है, ठीक है, उसके थ्रू। फ्रेगमेंटेशन क्या है? जैसे अगर सपोज करिए ये एक स्पॉन्ज है, आपको दिख रहा है, अगर इसे मैं कट कर दूं, बहुत सारे पार्ट में ऐसे कट कर दूं, तो इसका हर एक पार्ट जो होगा वो क्या करेगा? एक नया स्पॉन्ज बना लेगा। ठीक है, वैसे जैसे फंगाई में, ठीक है, जैसे फंगाई में आपने देखा था फ्रेगमेंटेशन में क्या होता था कि जितने टुकड़ों में आप काटेंगे उतने टुकड़े जो होंगे उसके हर एक एडल्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, है ना, बाय गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। क्या लिख दिया मैंने? फॉर्मेशन। क्लियर है। डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें लार्वा बनता है, और जिसमें लार्वा बनता है उसमें कहते हैं सर जो डेवलपमेंट है वो कैसा है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? लार्वा आर फॉर्म, लार्वा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे आपने सुना है टेडपोल लार्वा। टेडपोल किसका लार्वा है? फ्रॉग का लार्वा। एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो स्टार्ट का जो बच्चा होता है वो अपने एडल्ट फेज की तरह नहीं दिखता, अपने फादर या मदर की तरह नहीं दिखता, वो पहले अलग तरीके का दिखता है, फिर जब उसके बॉडी में चेंजेस होते हैं फिर जाकर के वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखता है। ठीक है, तो इसमें लार्वल स्टेज होती है। ठीक है, एग्जाम्पल 3 देती है एनसीईआरटी। क्या क्या? साइकॉन, जिसका अनदर नेम है साइफा, याद रखना बच्चों। यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पंज, इससे नहाते भी हैं। ठीक है। अच्छा, स्पॉन्जिला, ये वही है फ्रेश वाटर स्पंज। तो आप देखिए ये है साइकॉन जिसको हम साइफा कहते हैं, ये है यू स्पॉन्जिया। यू मतलब क्या होता है? ट्रू, है ना, तो बाथ स्पंज है ये। और ये देखो आप स्पॉन्जिला, ये है फ्रेश वाटर स्पंज। क्लियर है। तो याद रखना डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए क्योंकि डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आई होप सो वीडियो आपको समझ में आई होगी। सारी एनसीईआरटी की एक एक लाइन मैंने इसमें कवर की है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।